आज का हमारा टॉपिक है स्वीप न्यायपालिका अतः संघीय सर्वोच्च न्यायपालिका। स्विट्जरलैंड में नवीन संविधान द्वारा संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1848 में निर्मित संविधान जो 1998 तक लागू था। इसके द्वारा न्यायिक क्षेत्र में संघीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी, लेकिन वर्तमान संविधान के द्वारा संघीय न्यायाधिकरण के स्थान पर संघीय सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक सत्ताओं की स्थापना की गई। संविधान के अनुच्छेद 188 से 191 सी तक में इन न्यायिक सत्ताओं की रचना तथा क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति अनुच्छेद 188 में इस संबंध में कई बातें कही गई हैं। पहला, संघीय सर्वोच्च न्यायालय संघ की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता है। दूसरा, इसका गठन और इसकी प्रक्रिया कानून संघीय संसद द्वारा निर्मित किए जाने वाले कानून से निर्धारित होगी। तीसरा, संघीय सर्वोच्च न्यायालय अपने प्रशासन की स्वयं ही व्यवस्था करेगा। इसकी रचना संविधान के अनुच्छेद 188 में कहा गया है कि संघीय सर्वोच्च न्यायालय की रचना संघीय संसद द्वारा कानून के आधार पर निर्धारित की जाएगी। अतः संघीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आदि बातें संघीय संसद द्वारा निश्चित की जाएगी। संविधान में केवल यह कहा गया है कि संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संघीय संसद द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। स्विस न्यायालयों में नियमित न्यायाधीशों के साथ वैकल्पिक न्यायाधीश भी होते हैं। नियमित न्यायाधीशों द्वारा अपना कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में उनके स्थान पर वैकल्पिक न्यायाधीश द्वारा कार्य किया जाता है। इन सभी न्यायाधीशों को संघीय संसद 6 वर्ष के लिए निर्वाचित करती है। न्यायाधीशों के पुनः निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और परंपरा के अनुसार न्यायाधीश जब तक इस पद पर कार्य करना चाहे पुनः निर्वाचित होते रहते हैं। इस संबंध में कोई आयु संबंधी प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन व्यवहार में न्यायाधीश उस वर्ष त्यागपत्र दे देते हैं जिस वर्ष उसकी आयु 70 वर्ष की हो जाती है। इस पुनः निर्वाचन के आधार पर न्यायाधीशों के निरंतर अनुभव से लाभ उठाया जा सकता है। सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु निर्वाचन की पद्धति को अपनाने से न्यायिक स्वतंत्रता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और वे राजनीतिक प्रभाव में कार्य करते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में पुनः निर्वाचन की परंपरा अपनाए जाने के कारण यह आशंका लगभग समाप्त हो गई है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय का एक प्रधान तथा एक उप प्रधान होता है, जिसका निर्वाचन संघीय संसद द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। प्रधान व उप प्रधान पद पर तुरंत ही दूसरी अवधि के लिए इसमें से किसी को निर्वाचित नहीं किया जा सकता। योग्यता संविधान में न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में केवल ये कहा गया है कि कोई भी स्विस नागरिक जो प्रतिनिधि सभा संघीय संसद का प्रथम सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, संघीय न्यायालय का न्यायाधीश निर्वाचित हो सकता है। लेकिन ये प्रतिबंध कि संघीय संसद या संघीय सरकार के सदस्य या उसके द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों इन पदों पर निर्वाचित नहीं हो सकते। यद्यपि न्यायाधीशों के पद के लिए कानूनी योग्यता निर्धारित नहीं की गई, किंतु व्यवहार में न्याय संबंधी ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति ही इस पद पर निर्वाचित होते रहते हैं। एक विधि के अनुसार 2 निकट संबंधी न्यायालय के एक साथ सदस्य नहीं हो सकते।
एक परंपरा ये भी स्थापित हो गई है कि मुख्य राजनीतिक दल एवं प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक धर्म तथा तीनों मुख्य भाषाओं के प्रतिनिधि को न्यायालय में स्थान दिया जाता है। वेतन। संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते आदि संघीय संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। वैकल्पिक न्यायाधीशों को कोई नियमित वेतन नहीं मिलता, वरन उन्हें सेवा काल के दिनों में भत्ता मिलता है। न्यायाधीशों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। पेंशन की मात्रा और शर्तें संघीय संसद द्वारा तय की जाएगी। संघीय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य स्थान वांड कैंटन की राजधानी लासेन नगर है। सभी न्यायाधीशों को वहीं रहना होता है, परंतु राजनीतिक और नागरिक अधिकार उन्हें उस कैंटन से प्राप्त होते हैं जिसके वह निवासी है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हुए न तो संघीय सरकार या कैंटनों की सरकार के अधीन कोई नौकरी कर सकते और न किसी निजी व्यवसाय या उद्योग का संचालन कर सकते हैं। क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 189 में संघीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय के कई तरह के क्षेत्राधिकार हैं। पहला संघीय कानून, दूसरा सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून, तीसरा कैंटनों के आपसी संबंधों से संबंधित कानून, चौथा कैंटनों के संवैधानिक अधिकार, पांचवा म्युनिसिपैलिटीज की स्वायत्तता और कैंटन द्वारा सार्वजनिक निगमात्मक संस्थाओं को प्रदत्त गारंटियां, संघीय और कैंटनों के प्रावधान और राजनीतिक अधिकार। राजमंडल और कैंटनों के बीच विवाद। राज्यमंडल और कैंटनों के बीच तथा कैंटनों में पारस्परिक उत्पन्न होने वाले सार्वजनिक कानून से संबंधित विवाद। अनुच्छेद 189 के उपयुक्त प्रावधान का आशय यह है कि अनुच्छेद 189 में वर्णित उपयुक्त 6 स्थितियों के संबंध में जो विवाद उत्पन्न होंगे उन विवादों की सुनवाई संघीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जाएगी। कानून के आधार पर संघीय सर्वोच्च न्यायालय को अन्य बातों से संबंध में क्षेत्राधिकार प्रदान किया जा सकता है, लेकिन संघीय सर्वोच्च न्यायालय पर एक स्पष्ट प्रतिबंध है कि संघीय संसद द्वारा निर्मित कानून और संघीय शासन के आदेशों को संघीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। कानून के आधार पर इस स्थिति के अपवाद निश्चित किए जा सकते हैं। संघीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायिक सत्ताएं संघीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर अपने निर्णय देगी। आंशिक न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में एक विशेष बात यह है कि अमेरिकन संघ के सर्वोच्च न्यायालय के समान स्वयं संघीय सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण अर्थों में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है, वरन उसे ये शक्ति आंशिक रूप से ही प्राप्त है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय कैंटनों की विधियों और कैंटनों की सरकार के कार्यों की इस आधार पर जांच करता है कि वे संविधान के प्रतिकूल तो नहीं, और यदि वह उन्हें संविधान के प्रतिकूल समझे तो अवैध घोषित कर सकता है। लेकिन इसे संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है, अर्थात वह संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता। ये बात संविधान के अनुच्छेद 189(4) से स्पष्ट है। इसमें कहा गया है कि संघीय संसद द्वारा निर्मित कानून और संघीय शासन के आदेशों को संघीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती। कानून के आधार पर इस स्थिति के अपवाद निश्चित किए जा सकते हैं। स्विट्जरलैंड में न्यायिक पुनरावलोकन न होने की कुछ पक्षों द्वारा आलोचना की गई है। उदाहरणतः डाइसी इसे संविधान निर्माताओं की
विफलता और संवैधानिक त्रुटि बताते हैं, लेकिन वास्तव में ये धारणा त्रुटिपूर्ण है। स्वयं नागरिक अत्यधिक प्रजावादी है और वह जन इच्छाओं पर कोई प्रतिबंध स्वीकार नहीं करते। इस कारण उनके द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन को नहीं अपनाया गया। हैंस हुबर ने उचित रूप में कहा है कि समष्टि रूप से स्विट्जरलैंड के लोग लोकतंत्र अथवा जनता की इच्छा के पालन को संवैधानिक अथवा संविधान की इच्छा के पालन से उच्च स्थान प्रदान करते हैं। अन्य संघीय न्यायिक सत्ताएं। संघीय फौजदारी न्यायालय। राज्य मंडल द्वारा एक संघीय फौजदारी न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जिसके द्वारा उन फौजदारी मामलों के परीक्षण न्यायालय के रूप में कार्य किया जाएगा जो कानून के अनुसार संघीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। कानून के आधार पर इस संघीय फौजदारी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि की जा सकती है। अन्य संघीय न्यायिक सत्ताएं। राज्य मंडल के द्वारा अन्य संघीय न्यायिक सत्ताओं की स्थापना की जा सकेगी। इन न्यायिक सत्ताओं के द्वारा संघीय प्रशासन के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से संबंधित सार्वजनिक कानून से जुड़े विवादों पर विचार और निर्णय किया जाएगा। कानून के आधार पर अन्य संघीय न्यायिक सत्ताओं की स्थापना की जाएगी। कैंटनों की न्यायिक सत्ताएं। कैंटनों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में न्यायिक सत्ताओं की स्थापना की जाएगी। इन न्यायिक सत्ताओं के द्वारा दीवानी और फौजदारी तथा सार्वजनिक कानून से संबंधित विवादों पर विचार और निर्णय लिया जाएगा। कुछ कैंटन मिलकर सांझी न्यायिक सत्ताओं की स्थापना भी कर सकेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1991C में न्यायपालिका स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। सभी न्यायिक सत्ताओं अपने न्यायिक कार्यों के संपादन में स्वतंत्र होंगी तथा उन पर केवल कानून का प्रतिबंध ही होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।